अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सीरियल कम्युनिकेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको और स्टोरी मोड का मिलेगा और ऑल टॉपिक एक्सप्लेन का मिलेगा। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को आप पूरा देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ज़रा ना लेते हुए। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में, राइट? तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है और अब आप ये वीडियो देख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर सिस्टम। सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होता है सब कुछ समझेंगे, यानी सीक्वेंशियल डेटा से रिलेटेड इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और अ चैनल। यानी सीरियल कम्युनिकेशन एक मेथड है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है वन बिट एक वक्त में, यानी एक बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल लाइन या फिर चैनल। अनलाइक पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल जैसे कि पैरेलल कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, व्हिच सेंड्स मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। यानी पैरेलल कम्युनिकेशन क्या करता है, वो सेंड करता है मल्टीपल बिट्स को साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स। सीरियल कम्युनिकेशन सेंड्स अ डेटा सीक्वेंशियली। सीरियल कम्युनिकेशन क्या करता है, डेटा को सेंड करता है सीक्वेंशियली, एक के बाद एक ऑर्डर और सीक्वेंस में। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी, particularly for a long distance data transmission where parallel communication would be cumbersome and less reliable। ये जो मेथड है यानी सीरियल कम्युनिकेशन का मेथड है, ये वाइडली यूज होता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी इसमें प्रोवाइड होता है और एफिशिएंसी मिलता है इसमें, पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। यानी लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन शॉर्ट में तो अच्छा काम करेगा बट लॉन्ग में अच्छा काम नहीं करता है। तो सिक्वेंशियल कम्युनिकेशन में आपको 3 की पॉइंट्स को याद रखना है। एक, सिक्वेंशियल ट्रांसफर कैसे होता है, डेटा सेंड वन बिट एट अ टाइम, सिंगल चैनल, यूजर्स वन कम्युनिकेशन लाइन, एक कम्युनिकेशन लाइन इस्तेमाल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस, आइडियल फॉर एक्सटेंडेड ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आइडियल होता है। टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। अब सीरियल कम्युनिकेशन का मेजरली 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन, एक होता है असिंक्रोनाइज। तो आइए एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज सिंक्रोनाइज सीरियल कनेक्शन कम्युनिकेशन। डेफिनेशन, description. Data is transmitted in a sync with a clock signal that both our sender and receiver share। यानी बेसिकली एक क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा जो बोथ रिसीवर और सिग्नल के दरमियान सिंक रहेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं एक पॉइंट यहाँ से ओपन हुआ, एक पॉइंट यहाँ से ओपन हुआ, दोनों पॉइंट कनेक्ट है बिल्कुल और फिर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दिस अलाउ फॉर द प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ डेटा बिट्स लीडिंग टू द फास्टर एंड मोर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। यानी सिंक्रोनाइज वे में होगा, क्लॉक सिग्नल के साथ होगा और दोनों प्रिसाइज टाइम में होगा, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। यानी ये फास्टर भी है और मोर रिलायबल डेटा ट्रांसफर भी है, ठीक है। इसका प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। कॉमन सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल इंक्लूड सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, यानी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI, ये एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है सीरियल कम्युनिकेशन में। एंड इंटर इंटीग्रेटेड सॉकेट, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको I2C भी कहा जाता है, ये भी इस्तेमाल होता है सीरियल कम्युनिकेशन में, यानी मेजरली और वाइडली। SPI यूजेस मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर विद डेडिकेटेड क्लॉक लाइन। हमें पता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है SPI विद डेडिकेटेड क्लॉक लाइन के साथ, ठीक है। सिंक्रोनाइज क्लॉक सिग्नल के साथ ही काम करता है, याद रखना, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल है। व्हाइल I2C अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू कम्युनिकेट ओवर अ शेयर्ड बस विद अ क्लॉक सिग्नल, जबकि I2C जो है ये मल्टीपल डिवाइस को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए एक बस के ऊपर, यानी एक बस को ये शेयर करता है मल्टीपल डिवाइस के लिए और ये भी क्लॉक सिग्नल के साथ ही काम करता है क्योंकि सिंक्रोनाइज जब भी बात आएगा वो क्लॉक सिग्नल के साथ ही चलेगा, याद रखना। एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज्ड इन हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एप्लीकेशन सच एज मेमोरी डिवाइस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोल्स। यानी आमतौर पर इसका इस्तेमाल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर का जहां भी जरूरत पड़ता है वहां इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेमोरी डिवाइस हो गया या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह हो गया। असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, डेटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट अ क्लॉक सिग्नल। सिंपल, मेजर डिफरेंस क्या हो गया, क्लॉक सिग्नल्स है तो सिंक्रोनाइज है, क्लॉक सिग्नल नहीं है तो असिंक्रोनाइज है। इंस्टेड इट यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स टू फ्रेम द डेटा बाइट्स, यानी ये स्टार्ट और स्टॉप इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इंस्टेड ऑफ क्लॉक सिग्नल, व्हिच अलाउ द रिसीवर टू आइडेंटिफाई द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द बिट्स। जैसे कि क्लॉक सिग्नल में तो पूरी क्लॉक संभालता है कि कब भेजने कब रोकना है, सिग्नल के बेसिस पे चलता है, लेकिन असिंक्रोनाइज में क्या होता है कि अब सिग्नल ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि कब रिसीव करना है और कब भेजना है, कब स्टार्ट हुआ डेटा कब खत्म होगा। तो वो स्टार्ट और स्टॉप बिट इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट बिट का मतलब समझ जाएगा रिसीवर कब स्टार्ट हुआ है और स्टॉप बिट का मतलब और नहीं भेजना। समझ में आया, सिंपल है। इस पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे लेकिन हर प्रोटोकॉल में क्लॉक सिग्नल नहीं होगा, याद रखिए। हर प्रोटोकॉल में स्टार्ट स्टॉप होगा क्योंकि असिंक्रोनाइज के अंदर आता है, इसको ध्यान रखना। एग्जांपल इंक्लूड यूनिवर्सल असिंक्रोनाइज रिसीवर ट्रांसमिट, यानी UART, यूनिवर्सल असिंक्रोनाइज रिसीवर ट्रांसमीटर या ट्रांसमिट, और इसमें इस्तेमाल होता है RS232, ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल मेजरली इस्तेमाल होता है असिंक्रोनाइज में। तो UART जो है ये कॉमनली यूज इन सीरियल पोर्ट ऑन कंप्यूटर, यानी आमतौर पे ये सीरियल पोर्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। while RS232 is standard for serial communication that defines the electrical characteristic and
एंड कनेक्टर टाइप। एप्लीकेशन क्या है इसका? सुटेबल फॉर डिवाइस वेयर प्रिसाइज टाइमिंग इज लेस क्रिटिकल सच एज सीरियल पोर्ट और पेरिफेरल एंड कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोल्स। यानी ऐसा कोई भी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है या हाईली होता है जहां पर प्रिसाइज टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, थोड़ा आगे पीछे भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन दो किस्म का, सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज। और इसमें हमने तीन चीज ही पढ़ा, बल्कि दो ही चीज पढ़ा। एक तो सिंक्रोनाइज होता है जो कि क्लॉक सिग्नल के साथ काम करता है फॉर टाइमिंग, यानी टाइमिंग दिखता है, वो टाइमिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होगा। और असिंक्रोनाइज में क्या होता है? स्टार्ट और स्टॉप के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर क्या है भाई? सीक्वेंशियल बिट ट्रांसफर होता है। हमें पता है कि ये सीरियल कम्युनिकेशन है, तो जो डेटा है वो सीरियली ही ट्रांसमिट होगा, चाहे असिंक्रोनाइज हो, चाहे सिंक्रोनाइज हो, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, डेटा ट्रांसमिट सीरियल ही होगा, पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सीरियल कम्युनिकेशन का डिटेल है। इसके बाद आप देखिए क्या है बाउड रेट। अब बाउड रेट क्या होता है? डेफिनेशन, द बाउड रेट इज द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ कम्युनिकेशन चैनल। यानी जिस रेट पे ये डेटा ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन चैनल पर, उसको बोलते हैं ब्रॉड रेट। मेजर इन बीपीपीएस, यानी बीपीएस पे ये मेजर होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना एमबीपीएस स्पीड देता है 10 एमबीपीएस पर सेकंड, और 10 एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड, 10 केबीपीएस स्पीड बहुत खराब है, किलोबाइट पर सेकंड, और यहाँ पर बीपीएस है यानी बाइट्स पर सेकंड। ठीक है, इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर एंड मस्ट बी सेट इक्वल ऑन बोथ कम्युनिकेशन डिवाइस। दोनों तरफ ये बेसिकली मेजर करेगा सबसे पहले बाउट रेट में कि कितना रेट से ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों तरफ यानी रिसीवर और जो सेंडर है दोनों तरफ सेम सेट कर देगा ताकि डेटा करप्शन वगैरह ना हो। कॉमन ब्रॉड रेट, अब कॉमनली कुछ बाउट रेट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 9000 इस तरीके से, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9600 बीपीएस, इस तरीके से 19200 बीपीएस, इस तरीके से 115200 बीपीएस। हायर ब्रॉड रेट अलाउ द फास्टर डेटा ट्रांसफर बट मे रिक्वायर बेटर सिग्नल इंटीग्रिटी टू प्रिवेंट एरर। यानी हायर बाउट रेट होगा तो जाहिर सी बात है डेटा ट्रांसफर हाई होगा, लेकिन इसमें सिग्नल भी आपको अच्छा चाहिए, बेटर सिग्नल चाहिए, इंटीग्रिटी और डेटा एरर प्रिवेंट के लिए। स्पीड मेजरमेंट कैसे करते हैं? बीपीएस पर सेकंड। यानी ब्रॉड रेट के अंदर आपको क्या याद रखना है, यानी बाउट रेट में आपको क्या याद रखना है? तीन चीज याद रखना है। एक तो स्पीड मेजरमेंट बिट्स पर सेकंड बीपीएस, हायर रेट यानी फास्टर ट्रांसफर, और तीसरा हो गया डिवाइस मैचिंग, मस्ट सेट इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में सेम रेट होना चाहिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी किसका बारे में बात करें हम लोग? सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस वायरिंग, सीरियल कम्युनिकेशन request a few wire compared to parallel communication, simplifying connection and reduce cost। यानी सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि भाई खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि कम वायर से सीरियल कम्युनिकेशन हो जाता है इन कंपेयर टू पैरेलल में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज जो पैरेलल में नहीं मिलता। मोर सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वेयर सिग्नल इज डिग्रेशन एंड टाइम इशू अफेक्ट पैरेलल ट्रांसमिशन। यानी ऐसा हर जगह जहां पर भी पैरेलल ट्रांसमिशन प्रॉब्लम देगा वहां सीरियल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगा, और आमतौर पर भी जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है सीरियल कम्युनिकेशन वहां बेस्ट काम करेगा। इसके बाद है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? द प्रोटोकॉल एंड द हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन आर जनरली सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। यानी आमतौर पर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और हार्डवेयर रिक्वायर्ड जो होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए वो सिंपल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है? लोअर डेटा ट्रांसफर रेट, जाहिर सी बात है क्योंकि सीक्वेंशियली जाएगा, सीरियल वाइज जाएगा, थोड़ा तो स्लो होगा ही, जनरली स्लो कंपेयर टू पैरेलल। याद रखिए जब हम लोग स्लो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं ये स्लो है, ये रिलेटिवली स्लो है पैरेलल कम्युनिकेशन के। ठीक है, मेकिंग इट लेस आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग वेरी हाई रेट डेटा। अब देखिए कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पर स्पीड ही सबसे मैटर करता है, वहां पर आप स्पीड में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उस जगह पर पैरेलल इस्तेमाल होगा, सीरियल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आमतौर पे सीरियल ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। एरर डिटेक्शन नहीं होता इसमें, एरर डिटेक्शन एंड कनेक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द लैक ऑफ सिंक्रोनाइज प्रोवाइड बाय क्लॉक सिग्नल। तो एरर डिटेक्शन वगैरह इसमें उतना अच्छे से नहीं हो पाता, दिस इज अ डिसएडवांटेज। अब कॉमन प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं देखिए, हमने बताया 2 से 3 प्रोटोकॉल, जैसे कि जाहिर सी बात है सिंक्रोनाइज होगा तो असिंक्रोनाइज होगा, दोनों होगा। तो सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज के लिए 4 प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं। तो एक है यूएआरटी यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनाइज रिसीवर ट्रांसमीटर। तो असिंक्रोनाइज ये प्रोटोकॉल है, इसका डिस्क्रिप्शन हार्डवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट मैनेज सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन। एक हार्डवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मैनेज करता है असिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन को। इट हैंडल्स द फ्रेमिंग ऑफ डेटा इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड ऑफ्टन इंक्लूड एरर चेक फीचर सच एज पैरिटी बाइट्स। यानी ये एरर भी चेक करता है, डेटा को हैंडल करता है, फ्रेम करता है, इंक्लूडिंग स्टार्ट और स्टॉप बिट्स, यानी स्टार्ट स्टॉप भी इसके अंदर है कि पता चलेगा कि कब डेटा स्टार्ट हुआ कब स्टॉप हुआ। ठीक है, और ये असिंक्रोनाइज के लिए इस्तेमाल होता है। यूजेज क्या है इसका? कॉमनली यूज्ड इन सीरियल पोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोल्स। आमतौर पर सीरियल पोर्ट जो होता है हमारे मदरबोर्ड में उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद RS232 a standard serial communication that defines electrical characteristic and connector type for a serial port। यानी ये एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, कनेक्टर टाइप होता है, सीरियल पोर्ट में जो कनेक्ट होता है ये भी एक स्टैंडर्ड सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट सपोर्ट्स बोथ सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। ये सिंक्रोनाइज भी सपोर्ट करता है, असिंक्रोनाइज भी सपोर्ट करता है। ये सिर्फ असिंक्रोनाइज था लेकिन ये दोनों है। फ्रीक्वेंटली यूज फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइस लाइक मॉडर्न मॉडेम्स, प्रिंटर्स एंड ओल्डर कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इस काम
काम के लिए आता है। इसके बाद एक है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, जिसको एसपीआई भी कहा जाता है, अ सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। ये एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। इट यूज अ सेपरेट लाइन फॉर डेटा, क्लॉक एंड सिलेक्ट सिग्नल, यानी ये 3 अलग अलग लाइन इस्तेमाल करता है, डेटा के लिए अलग, क्लॉक के लिए अलग और सिलेक्ट लाइन के लिए अलग। यूजेज कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक सेंसर्स एंड मेमोरी चिप। तो आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है इन कामों के लिए। I2C क्या होता है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, अ सिंक्रोनाइज्ड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू कम्युनिकेट ओवर अ 2 वायर बस। यानी ये क्या करता है ना, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए ओवर 2 वायर बस, यानी 2 वायर बस। वो कौन सा होगा? SDA फॉर डेटा और SCL फॉर क्लॉक। यानी डेटा के लिए SDA बस इस्तेमाल करेगा, SDA वायर इस्तेमाल करेगा, और SCL के लिए क्लॉक वायर इस्तेमाल करेगा। इट यूजेस एड्रेसिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल एड्रेस ऑन द सेम बस, और ये इस्तेमाल करता है एड्रेसिंग ताकि ये डिफरेंशिएट कर सके मल्टीपल डिवाइस को। जाहिर सी बात है मिक्स मैच ना हो जाए ना, क्योंकि एक से ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऑफ्टन यूज, यानी इसका यूज केस क्या है? ऑफ्टन यूज इज इन कम्युनिकेशन बिटवीन लो स्पीड पेरिफेरल डिवाइस सच एज सेंसर्स एंड EEPROMS। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। EEPROMS क्या होता है? विद इन एम्बेडेड सिस्टम, यानी आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है ऐसे कम्युनिकेशन में जहां पर स्पीड लो होता है। ठीक है, लो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर। एप्लीकेशन क्या है? यानी ये टोटल हम लोग बात करें एप्लीकेशन, यानी पूरा सीरियल कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं। सीरियल कम्युनिकेशन इज यूज इन अ वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूड, यानी काफी जगह सीरियल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है। जैसे कि कंप्यूटर सीरियल पोर्ट्स, कंप्यूटर में हमारे पास सीरियल पोर्ट्स होता है फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज माइक, कीबोर्ड एंड मॉडेम्स वगैरह। ये सब सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। जहां पर आप माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, ये सब माइक कनेक्ट करते हैं, ये सब सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड सेंसर्स और अदर मॉड्यूल्स, इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और डेटा एक्विजिशन में इस्तेमाल होता है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सेंसर और इंस्ट्रूमेंट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंसर वगैरह से जो भी डेटा आता है उसको CPU तक पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स लो स्पीड पेरिफेरल, और एम्बेडेड सिस्टम ऐसा या फिर जहां पर लो स्पीड पेरिफेरल डिवाइस इस्तेमाल होता है वहां पर ये इस्तेमाल होता है। यानी पोर्ट्स कौन सा इस्तेमाल, सॉरी जो टाइप्स है उसमें से कौन सा, यानी असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज वाला कौन सा इस्तेमाल होता है? तो UART असिंक्रोनाइज है, स्टार्ट स्टॉप के साथ चलता है, हमें ऑलरेडी पता है। सीरियल पोर्ट है, माइक्रो कंट्रोलर्स कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। RS-232 ये बोथ है, यानी ये सिंक्रोनाइज भी काम कर सकता है, असिंक्रोनाइज भी काम कर सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, मॉडर्न प्रिंटर्स, ओल्ड हार्डवेयर वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। ISP सिंक्रोनाइज हमें पता है, हाई स्पीड मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है मेमोरी डिवाइस सेंसर्स वगैरह के लिए। और I2C यानी इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सिंक्रोनाइज होता है और मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है एड्रेसिंग वगैरह के लिए। ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सीरियल कम्युनिकेशन, यानी सीरियल कम्युनिकेशन में इतना ही कुछ है। ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। और आगे अगर सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कस होगा ना, तो इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ आएगा। तो ये काफी इजी टॉपिक्स है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है और आपने प्रीवियस वीडियो को देख के यहाँ पर आया ना, तो इस वीडियो में काफी सारी चीज आपको ऑलरेडी पता होगा और कुछ चीज आपके लिए नया होगा, और जो चीज नया होगा अभी वो आप इजीली रिलेट कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।